हरे कृष्णा। तो हम लोग एक सेक्शन देख रहे हैं जिसमें लॉर्ड श्री कृष्णा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का ग्लोरीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग वर्ड्स 37 और 38 लेंगे। एक्चुअल में सेपरेट वर्ड्स है, लेकिन दोनों को एक साथ करेंगे और दोनों में ही लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का ग्लोरीज। तो वर्स 37 देखते हैं पहले। The words goes like this. यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहा है कि यथा, जस्ट as समिद्धोऽग्निर्, अ ब्लेजिंग फायर। समिद्धो मतलब ब्लेजिंग और अग्नि मतलब फायर। समिद्धोऽग्निर ब्लेजिंग फायर। एदांसी भस्मसात् कुरुते। एदांसी मतलब होता है फायरवुड, और फायरवुड को भस्म कर देता है, जला देता है। तो इन दो लाइन में ये बात हो रहा है कि यथैदांसी समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुना। ओ अर्जुना, जैसे एक ब्लेजिंग फायरवुड को बर्न कर देता है, भस्म कर देता है, तथा सिमिलरली ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। ज्ञानाग्नि द फायर ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सर्वकर्माणि, जितने भी काम के रिएक्शंस होते हैं, भस्मसात् कुरुते, उसको वो भस्म कर देता है, जला देता है। श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन एंड पर्पट देखते हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद की जय। As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burns to ashes all reactions to material activities. आते हैं श्रील प्रभुपाद के पर्पट में। Perfect knowledge of self and super self and of their relationship is contained herein to fire. तो देखो, जो लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि परफेक्ट नॉलेज जो रहता है सेल्फ और सुपर सेल्फ का, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप को यहाँ पे फायर से कंपेयर किया गया है। ये फायर ऑफ नॉलेज से कंपेयर किया गया है। तो देखो, जो लोग ज्ञान योगी रहते हैं वो लोग के लिए बस दो चीज़ें रहता है, वो है सेल्फ और सुपर सेल्फ। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग अपना सेल्फ को मर्ज कर ले ब्रह्मन में, जो कि हम लोग पीछे में समझे थे। तो ये वो चाहते हैं, इसलिए वो लोग सेल्फ और सुपर सेल्फ इतना ही कंसर्न करते हैं अपने आप को, इतने में ही अपने आप को कंसर्न करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एडवांस भक्ति योगी रहते हैं उनके लिए तीन चीज़ रहता है। हम सब के लिए एक्चुअल में तीन चीज़ है, दैट इज सेल्फ, सुपर सेल्फ एंड देयर रिलेशन, ट्रांसेंडेंटल लविंग रिलेशन। तो ये चीज़ है। तो वही लॉर्ड श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सुपर सेल्फ एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप इज कंपेयर्ड हियरइन टू फायर। ये ज्ञानाग्नि का बात हो रहा है, सेल्फ और सुपर सेल्फ और उनके रिलेशन, ये नॉलेज। दिस फायर, ये जो नॉलेज का फायर है, ये जो फायर हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन का, दिस फायर not only burns up all reactions to impious activities but also reaction to pious activities, turning them to ashes. तो ये जो नॉलेज है ये भस्म कर देता है सारा हम लोग का बैड, बोलते हैं ना ऐसे, कर्मा, बैड कर्मा। तो सारा जो बैड रिएक्शंस होता है हम लोग का, जो हम लोग सिंफुल एक्टिविटीज़ किए और उससे जो बैड रिएक्शंस हैं जो हम लोग को मिलना है, उसको भस्म कर देता है। तो यहाँ तक तो हम लोग को सही लगेगा, लेकिन आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बट ऑल्सो ऑल रिएक्शंस टू पायस एक्टिविटीज़, मतलब जो हम लोग पुण्य करते हैं उसको भी भस्म कर देता है। तो इसको कैसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? इस चीज़ को हम लोग को समझना है कि चाहे वो बैड रिएक्शन हो और चाहे वो गुड रिएक्शन हो, दोनों ही एक इंडिविजुअल को मटेरियल बॉन्डेज में बांध के रखता है। बैड रिएक्शंस क्या करता है, एक इंसान को बॉन्डेज में बांध के रखता है, और बैड रिएक्शन को उसको भुगतना पड़ता है, बहुत सारा सफरिंग्स से गुजर के, लो बर्थ पाके, बहुत ख़राब जगह में बर्थ पाके, मे बी नरक,
ऐसे एक लिविंग एंटिटी को इस मटीरियल बॉन्डेज में रह के बैड रिएक्शंस को झेलना रहता है। और जहाँ तक गुड रिएक्शंस का बात है, वो भी एक लिविंग एंटिटी को बॉन्डेज में रखता है। और वो कैसे एक लिविंग एंटिटी पे काम करता है, उसको अच्छा बर्थ मिलेगा, वो एंजॉय करेगा, रिच रहेगा, और मान लो स्वर्ग में बर्थ ले सकता है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट, एकदम सोमरस। वो अलग बात है बाद में कि तीतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, कि अल्टीमेटली जो जितना भी एंजॉय करे, जब उसका बैंक अकाउंट में से सब पुण्य ख़त्म होगा तो उसको फिर से नीचे आना होगा। वो डिफरेंट सेंस में है, लेकिन जो पॉइंट को हम लोग समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली चाहे गुड रिएक्शन हो और चाहे बैड रिएक्शन हो, दोनों ही एक लिविंग एंटिटी को मटीरियल बॉन्डेज में रखता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को दोनों को ख़त्म करना होगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का जो नॉलेज है, ये दोनों को एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है। देर आर मैनी स्टेजेस ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे श्रील प्रभात आगे में बहुत सारे रिएक्शंस के स्टेजेस के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा स्टेजेस समझ सकते हैं या टाइप्स समझ सकते हैं कि 4 स्टेजेस या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। कौन कौन सा, ये हम ऑनेस्टली बताए तो कार्तिकेय दास प्रभु जी के वीडियो में देखे थे, जो इसी वर्स में बता रहे थे, हम पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया। तो देखो क्या है इसमें, पहला होता है अप्रारब्ध कर्म। अब ये क्या होता है, तो मान लो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं बैंक अकाउंट का। जैसे बैंक अकाउंट रहता है एक इंडिविजुअल का, उसमें वो पैसा भर के रखता है, पैसा उसका रहता है, और फिर वो पैसा विथड्रॉ भी कर सकता है। वैसे ही अप्रारब्ध कर्म हुआ, मतलब जो प्रारब्ध नहीं हुआ है, जो हम लोग को मिला नहीं है, अप्रारब्ध। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम लोग का कर्मा है, जो कुछ भी हम लोग का रिएक्शंस है, वो पेटी में भरा हुआ है, वो मतलब बैंक ऑफ कर्मा में भरा हुआ है। ये है अप्रारब्ध कर्मा, अनमैनिफेस्टेटेड, जो हम लोग के लाइफ में आया नहीं अभी तक। और प्रारब्ध क्या होता है, जो एग्जिस्टेंस में आ गया है। इसको श्रील प्रभुपाद अप्रारब्धा को प्रायोरी लिखते हैं और प्रारब्धा को पोस्टीरियरी लिखते हैं। तो प्रारब्धा मतलब जैसे कि एक इंसान पैसा विथड्रॉ कर लेता है अपने बैंक अकाउंट से, वैसे ही जो भी कर्मा है वो हम लोग के लाइफ में आता है, और उसको हम लोग विथड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वो भगवान विथड्रॉ करके हम लोग को देते हैं हम लोग के लाइफ में। तो वो जो आता है वो होता है प्रारब्ध कर्मा। और किस वे में आता है, मान लो अब कर्मा है तो दोनों का बारे में बात कर रहे हैं, बैड कर्मा भी गुड कर्मा भी। तो जैसा एक इंसान का कर्मा है अपने अकॉर्डिंग, तो वो उसके लाइफ में अफेक्ट करेगा। मान लो अच्छा कर्मा किया है वो, तो उसको अच्छा एरिस्टोक्रेटिक बर्थ मिलेगा, वो अच्छे से एंजॉय करेगा, रिच रहेगा, उसको ब्यूटीफुल वाइफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा लाभ होगा। लेकिन अगर वो एक इंसान बैड कर्मा भर के रखा है तो उसको कुछ, मतलब सबका ही थोड़ा थोड़ा रहता है, गुड रिएक्शन बैड रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग। जो पूरा इतना लाइफ टाइम से हम लोग इस मटीरियल में वर्ल्ड में रहते हैं, उससे पूरा चेन बन चुका है रिएक्शंस का, वो रहता है। समझ रहे हो, इतने टाइम से, जब हम लोग इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं, और पूरा जो बोलते हैं ना अप्रारब्ध कर्मा, बैंक अकाउंट में पूरा रिएक्शन का चेन बना हुआ है। तो कौन से पॉइंट में बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल को वैसे मिलता है प्रारब्ध कर्मा हुआ। तो अप्रारब्ध मतलब जो बैंक अकाउंट में सेव्ड है, और प्रारब्ध मतलब जो मिल रहा है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब आता कहाँ से है, तो वो है, उसके लिए हम लोग को समझना होगा कूटम और बीजम। कूटम मतलब सिंफुल एक्टिविटीज़ करने का टेंडेंसी, और बीजम मतलब सिंफुल एक्टिविटीज़ का डिज़ायर। ऐसे बोल सकते हैं कि एकदम से स्पेसिफिक नहीं है कि सिंफुल, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल से। कि मान लो एक इंडिविजुअल है,
जो कि अपने पिछले लाइफ में बहुत ज़्यादा लस्टी था और बहुत ज़्यादा इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया था, तो वो अपने पिछले वाले बॉडी को छोड़ के इस वाले बॉडी में आएगा, तो उसको बचपन से ही एक टेंडेंसी रहेगा, वो इन सब चीज़ों से अट्रैक्टेड होगा। तो ये क्या है, ये टेंडेंसी क्या है, इसको बोलते हैं कूटम। अब यही जो कूटम है वो ट्रांसफॉर्म होगा बीजम में, यही जो टेंडेंसी है वो ट्रांसफॉर्म होगा डिज़ायर में, कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसका डिज़ायर आने लगेगा कि हाँ, पिछला उसके लाइफ में जो डिज़ायर था वही इस लाइफ में भी उसका डिज़ायर आएगा कि हाँ, हम भी इलिसिट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें। तो ये जो कूटम बीजम में ट्रांसफ़र होगा, फिर वो मान लो सिंफुल एक्टिविटीज़ करता है, फिर उसका वो रिएक्शन उसको मिलेगा। तो ये हम लोग देखते हैं कूटम और बीजम। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझे कि अप्रारब्धा जो कि बैंक अकाउंट में हम लोग का कर्मा सेव है, अभी तक मिला नहीं है, उसको बोलते हैं। और प्रारब्धा जिसको विद्रोह कर लिया गया है, भगवान विद्रोह करके दे देते हैं हम लोग को जो हम लोग सेव किए हैं। अप्रारब्धा, प्रारब्धा। फिर हम लोग देखते हैं कूटम, एक टेंडेंसी सिंफुल एक्टिविटीज़ का, और बीजम डिज़ायर सिंफुल एक्टिविटीज़ का। तो इस चीज़ को हम लोग समझे। अब देखते हैं श्रील प्रभुपाद के पॉवर्ड में, देयर आर मैनी स्टेजेस ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन इन द मेकिंग, रिएक्शन इन द फ्रक्टिफाइंग, रिएक्शन ऑलरेडी अचीव्ड, एंड रिएक्शन अ प्रायरी, बट knowledge of the constitutional position of the living entities burns everything to ashes। ये सब जितना भी अप्रारब्धा, प्रारब्धा, कूटम, बीजम, जितना भी हम लोग रिएक्शंस देखते हैं, हम लोग बस ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अपना जाने कि जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, देन सब जो रिएक्शंस है भस्मसात कुरुते, it will be burned up to ashes। When one is in complete knowledge, all reactions, both priori and posteriori are consumed, जो हम लोग अभी समझे। In the Vedas, बृहद आरण्यक उपनिषद, it is stated 4.4.22 में, उभय उहै वैसा एते तरत्यमृत साध्वसाधुनि। When one overcomes both pious and impious reactions of work। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये एक अथॉरिटी से मेंशन करके बता देते हैं कि एक इंडिविजुअल बोथ पायस और इम्पायस रिएक्शन ऑफ वर्क को ओवरकम कर लेता है। तो ये हम लोग वर्स 37 में देखते हैं। अब साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग वर्स 38 भी देख लेते हैं। वर्स 38 गोes लाइक दिस, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते, तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते, तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इह, इन दिस वर्ल्ड, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते, देयर इज नथिंग एज सबलाइम and as pure as transcendental knowledge, as ज्ञान, as knowledge। और योग संसिद्ध, such knowledge is the fruit of all mysticism। ये सभी योगों का, एकदम बोलते हैं ना, सभी योगों का फ्रूट है। और तत्स्वयं, जो एक इंसान accomplished है इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो एक इंसान कंपीटेंट है इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति, वो ये जो नॉलेज है उसको अपने आप में एंजॉय करता है। आते हैं श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन एंड पर्पट में।
पहले ट्रांसलेशन देखेंगे श्रीला प्रभुपाद की जय। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग सो सब्लाइम एंड प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सच नॉलेज इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in the due course of time. Purport: when we speak of transcendental knowledge, we do so in the terms of spiritual understanding. तो transcendental मतलब हो गया दिव्य, spiritual। तो यहाँ पे जो नॉलेज का बात हो रहा है, ज्ञान का बात हो रहा है, वो कोई मटीरियल ज्ञान का बात नहीं है जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या जो कुछ भी फील्ड में पढ़ते हैं, वो ज्ञान का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे सुप्रीम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का बात हो रहा है। तो एज सच देयर इज नथिंग सो सब्लाइम एंड प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से ज़्यादा सब्लाइम और प्योर कुछ भी नहीं है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज एंड द नॉलेज इज कॉज ऑफ आवर लिबरेशन। ये मस्त लाइन है। इग्नोरेंस से ही हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में बॉन्डेज में रहते हैं, आउट ऑफ इग्नोरेंस। और नॉलेज है जिससे हम लोग, नॉलेज इज़ द कॉज ऑफ आवर लिबरेशन। नॉलेज से ही मतलब हमको इसमें अपना वर्ड ऐड करने का मन ही नहीं कर रहा। श्रीला प्रभुपाद के लाइन में ही बहुत अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज एंड नॉलेज इज़ द कॉज ऑफ आवर लिबरेशन। हम लोग बॉन्डेज में रहते हैं हम लोग इग्नोरेंस के लिए, लेकिन लिबरेशन हम लोग अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, ज्ञान। दिस नॉलेज इज़ द मैच्योर फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस। जब हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं दृढ़ तरीके से, दृढ़ व्रता अनफ्लिंचिंग तरीके से हम लोग जब डिवोशनल सर्विस करते हैं, अहितुकी अप्रतिहता, इस वे में, तब हम लोग इस नॉलेज को एक्सपीरियंस करते हैं। दिस नॉलेज इज़ द मैच्योर फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस करते हैं तो उसका एक मैच्योर फ्रूट होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। लॉर्ड श्री कृष्ण आगे भगवत गीता में बताते भी हैं कि जो एक इंडिविजुअल डिवोशनल सर्विस करता है, लॉर्ड श्री कृष्ण खुद उसके हार्ट में ज्ञान का दीप जलाते हैं, ज्ञान को इमनेट करते हैं, ज्ञान का लाइट को इमनेट करते हैं। And when one is situated in transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere, for he enjoys peace within himself. तो जो एक इंडिविजुअल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड है, तो उसको पीस कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीस खुद उसके अंदर ही है। और ये सिंपल सा बात है कि पीस इस वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। पीस या हैप्पीनेस बोलो, इस मटीरियल वर्ल्ड के किसी भी नूक एंड कॉर्नर में भी पीस नहीं है। चाहे वो ब्रह्मलोक सबसे कंफर्टेबल और सबसे बेस्ट प्लैनेट का बात ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी पीस नहीं है। और ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ होना चाहिए अभी तक इस चीज़ को समझने के लिए, इसलिए उतना इस चीज़ में डीपली नहीं बताएंगे तुमको। तो ये चीज़ है कि जब एक इंडिविजुअल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड है, तो ही नीड नॉट सर्च फॉर पीस एल्सवेयर, बिकॉज peace is situated in himself only when he is situated in transcendental knowledge. In other words, this knowledge and peace culminate in Krishna consciousness. ये जो knowledge है और ये जो peace है, culminate करता है एक इंडिविजुअल को कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ताकि वो भक्ति कर पाए, डिवोशन सर्विस कर पाए। एंड दैट इज़ द लास्ट वर्ड इन द भगवद गीता। ये भगवद गीता का एकदम समरी है, सारांश है। इट इज़ द लास्ट वर्ड इन भगवद गीता। तो ये दो हम लोग आज के इस वीडियो में देखते हैं ग्लोरी। पहला ग्लोरी था वर्स 37 में कि जब एक इंसान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड रहता है तो सारा काम का रिएक्शंस उसका भस्म हो जाता है, जैसे एक आग लकड़ी को भस्म कर देता है। और इस वाले वर्स में देखते हैं हम लोग कि ज्ञान से पवित्र और सबलाइम कुछ भी नहीं है। और जब एक इंसान
डिवोशनल सर्विस में अकॉम्प्लिश्ड रहता है, तब वो इस मैच्योर फ्रूट, डिवोशनल सर्विस के इस मैच्योर फ्रूट जो कि है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को एंजॉय करता है, पीस को एंजॉय करता है, हैप्पीनेस को एंजॉय करता है। तो ये दो ग्लोरी देखते हैं हम लोग इस वाले वर्सेस में। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से दोनों वर्स के रिवीजन के साथ। यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।